हेलो माय फ्रेंड। तो इलेक्ट्रिकल रीजन के क्लास में आपका स्वागत है। तो डीसी मशीन हम लोग पढ़ रहे हैं और डीसी मशीन को हम लोग बहुत ही डीप जाते जा रहे हैं, है ना। और जितनी गहराई में हम जाएंगे उतना ही अच्छा हमारा स्नान होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आप घुसते जा रहे हैं। तो डीसी मशीन का जो है हमने ने पिछले जो क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था हमारा, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन को मैंने बहुत ही डीपली पढ़ाया था। अब उस आर्मेचर रिएक्शन से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी मैंने आपको बताया। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उससे आ सकते हैं। ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन में हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एम्पियर टन में गया, कितना अमाउंट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन में एम्पियर टन हमको लगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आज की क्लास में, और साथ ही साथ हम लोग उससे रिलेटिव न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो माय फ्रेंड मैं आगे बढ़ता हूँ, और कुछ भी यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं कंटिन्यू इस क्लास को रखूं और आप तक भी एक अच्छा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपका टाइम आपको देना है ना, आपको अपना नेट देना है, बट उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है, और आपको एक अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाओगे या आप क्या बोलते हैं लोगों तक पहुंचाओगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिर वीडियोस क्या करूँगा आपके लिए, कंटेंट बनाऊँगा। तो माय फ्रेंड, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा, आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन में हम लोग आज देखते हैं एम्पियर टन। लिखो, एम्पियर टन, एम्पियर टन, एम्पियर टन, एम्पियर टन। अब माय फ्रेंड क्या एम्पियर टन है उसको मैं समझाता हूँ। तो देखो, यदि मान लो मान लो ये क्या है मेरा, एक आर्मेचर है। ठीक है, ध्यान से समझना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, क्या हो रहा है, क्या हो गया, ये आ गया है ना, ये। तो ये क्या है, मेरा एक आर्मेचर है। ठीक है, अब इस आर्मेचर में मैंने आपको क्या बताया था कि ये आर्मेचर में फ्लक्स जाएगा आपका। ठीक है, तो मेन फील्ड फ्लक्स मैं बना देता हूँ। मान लेता हूँ मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है। ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स आने के बाद आर्मेचर कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो हुआ था, और करंट फ्लो होने के बाद मेरा क्या हुआ था, जो एक्सिस है, ठीक है, कौन सा एक्सिस, एम एन ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल जो एक्सिस था, ठीक है, एम तो वो एक्सिस क्या हो गया आपका, शिफ्ट हो गया था। यहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो उस एक्सिस को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जीएनपी एक्सिस बनाता हूँ, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। अब यदि ये क्लास को आप मेरा पहले बार कर रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये क्लास को यदि आप पहली बार कर रहे हो तो मत करो, पुराने क्लास को देखो, है ना। उसके बाद आप इस क्लास को देखो, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझ आएगा यदि आप बस पुराना इन सेंस इसके जस्ट एक पहले का क्लास। ठीक है, उसके बाद ये मेरा जीएनपी एक्सिस था या जीएनपी प्लेन था, और ड्यू टू कंडक्टर करंट फ्लो हो रहा था, और इसका जो जनरेटर है इसका डायरेक्शन क्या माना था मैंने, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसका रोटेशन है। इसके कारण जो आपका एक्सिस शिफ्ट हुआ, जो आपका एमएनपी एक्सिस शिफ्ट हुआ, वो वो आपका किस दिशा में आएगा, इस दिशा में, ऐसा कुछ ऐसा आएगा। और इसको मैंने क्या माना था, ये जो एंगल इसने बनाया, इस एंगल को मैंने माना था थीटा। यहाँ तक कुछ याद आ रहा है, ये
ठीक है, तो ये शिफ्ट हो गया था, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो ईएमएफ है हमारा, जो ईएमएफ है वो कहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, यहाँ पर। तो हमारा ब्रश कहाँ शिफ्ट हो गया था इसके कारण, यहाँ पर। हुआ था कि नहीं, कुछ याद आ रहा है आपको? यहाँ पर, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ कंडक्टर आपका बना देता हूँ। ये आर्मेचर कंडक्टर है। अब इसमें क्रॉस और डॉट आपको पता है कैसे फ्लो होता है, तो मैं उस चीज़ को फिर से आज नहीं समझाऊंगा। पुराने क्लास में मैंने आपको ये चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये ठीक है माय फ्रेंड, ये हुआ था। तो यहाँ पर सबका कंडक्टर में क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पढ़े थे कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, और यदि मैं, और ये एंगल क्या था आपका, थीटा। तो ये एंगल भी क्या हुआ था आपका, थीटा। मैं क्या करता हूँ, एक एक लाइन ऐसा भी खींच देता हूँ, ठीक है, सेम इसी के, सेम एंगल को लेते हुए, है ना। सेम एंगल को लेते हुए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन और खींच देता हूँ। तो ये एंगल भी क्या हो गया मेरा, थीटा, और ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। ठीक है, समझ आया ये चीज़? ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि कहाँ नीचे साइड क्या था आपका, डॉट, और इधर क्या था आपका, क्रॉस। याद आ रहा है ना, क्यों हुआ था, कैसे क्रॉस आया था। तो जनरेटर में इस तरीके से, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, तो हम लोगों ने हैंड रूल का यूज़ किया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए थे, ये डॉट और क्रॉस का निकाले थे कि कैसे ये डॉट आया, कैसे ये क्रॉस आया। तो उसको मैं फिर से आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ आई? इस तरीके से डॉट क्रॉस आपका आएगा, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ तक का आपको मैंने पहले भी बता चुका है, तो आपको ये डायग्राम पूरा क्लियरली समझ आया है, ठीक है। अब मेरा देखो, यदि मैं इसको ये को मैं ए मानूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ओ मानूं, और इस पॉइंट को मैं बी मानूं। आप किधर फोकस करो, ए ओ बी को पहले फोकस करो, ठीक है। और आप फोकस करो, इस चीज़ को मैं पढ़ाया हूँ, ए ओ बी, सी ओ और डी को फोकस करो। किसको फोकस करना है आपको, इस एंगल को, इस ट्रायंगल को फोकस करो, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ऑफ सी ओ डी, सी ओ डी। इस ट्रायंगल को यदि आप फोकस करोगे, इस ट्रायंगल को यदि आप फोकस करोगे, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ, समझना। ऐसा दिख रहा है, कंडक्टर क्रॉस 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 क्रॉस, ऊपर साइड दिख रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर में जो कंडक्टर आता है, डॉट 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 डॉट, ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है ना ऐसा, क्रॉस 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 और डॉट 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 डॉट। अब इसमें यदि फ्लक्स निकालूंगा, तो ये हो गया, मैं राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करूंगा, तो ये अंदर गया और ये बाहर। तो फ्लक्स का दिशा कैसे आया, ऐसा। तो फ्लक्स की जो दिशा आ रही है वो कैसा आ रहा है आपका, इसके कारण, इन कंडक्टर के कारण जो एक फ्लक्स आ रहा है, मान लो ये फ्लक्स क्या है आपका, φ1। तो ये फ्लक्स की दिशा कैसे आ रही है, ऐसी आ रही। अब ये फ्लक्स क्या कर रहा है, मेन फील्ड को क्या कर रहा है, मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है ये बताओ। मेन फ्लक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है ये, मेन फ्लक्स ऐसा जा रहा है ना हमारा, ध्यान से समझो, मेन फ्लक्स कैसे जा रहा है हमारा, ऐसा जा रहा है। तो इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो मैं आपको बताया था ना, यदि मेन फ्लक्स के साथ कोई दूसरा फ्लक्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वो कौन सा मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि क्रॉस कर रहा है। समझ आया कि नहीं? तो इस एंगल के अंदर
जितने भी कंडक्टर आपके आते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं। किसको, मेन फील्ड फ्लक्स को। इसलिए इन कंडक्टर को मैं क्या बोलूंगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडक्टर। समझ आया, कुछ पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं? गुड, एकदम बारीकी से पढ़ रहे हो आप। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर, तो समझ आए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर क्यों होता है, इसके कारण होता है, इन कंडक्टर्स के कारण। अब बच गया ये वाले पार्ट को, देखो कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख दूं, इसको थोड़ा मिटा दूं क्लॉकवाइज को, इसको जीएनपी को भी ऐसे मिटा देता हूँ, और जीएनपी यहाँ लिख देता हूँ, और क्लॉकवाइज यहाँ लिख देता हूँ। ध्यान से समझो, ठीक है, इतना डीपली आपको नहीं समझ आएगा, आएगा समझ में, अब समझना। अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ध्यान दो, ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल कौन सा वाला, BOD, और ट्रायंगल AOC। समझ आए, ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में जो कंडक्टर है ना, वो कैसे दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं बताओ, दिख रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल का यूज करो और देखो, ऐसा ये गया ये अंदर और ये गया बाहर, तो प्लस का दिशा कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो मैं मान लेता हूँ ये आपका क्या है, φ2 है। अब मेरे को ये बताओ, मेन फील्ड फ्लक्स की दिशा कैसी है, जो ग्रीन वाला जो फील्ड है इसकी दिशा कैसी है, डाउनवर्ड है, ऐसा है ना। मेन फील्ड फ्लक्स, ग्रीन वाला फ्लक्स कैसे जा रहा है आपका, ऐसे जा रहा है। तो इस कंडक्टर के कारण जो फ्लक्स क्या रहा है, ये इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। मेरा मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे जा रहा है और इस कंडक्टर के कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो ऐसा जा रहा है। तो ये क्या हुआ, इसको अपोज कर रहा है, मतलब डीमैग्नेटाइज कर रहा है। किसको, मेन फील्ड फ्लक्स को क्या कर रहा है ये कंडक्टर, डीमैग्नेटाइज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है ये, डी मैग्नेटाइज कर रहा है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले बताओ, क्लियर हुआ। तो इस, तो टोटल इसमें क्या इफेक्ट दिख रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी दिख रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन भी दिख रहा है। इस कंडक्टर के कारण डीमैग्नेटाइजेशन, यहाँ पर के कंडक्टर के सॉरी, इस कंडक्टर के कारण क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, और यहाँ पास का जो कंडक्टर है उसके कारण क्या दिख रहा है आपको, डीमैग्नेटाइजेशन। समझ आया। तो डीमैग्नेटाइजेशन कंडक्टर बोलते हैं इसलिए इसको, क्यों, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल में जितने भी कंडक्टर अंदर है। तो इसलिए इस ट्रायंगल के अंदर के कंडक्टर को डीमैग्नेटाइजेशन कंडक्टर बोलते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के कंडक्टर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के कंडक्टर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडक्टर। अब मेरे को आप ये बताओ, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, पर्टिकुलर हर में समान करंट फ्लो होगा ना, होगा कि नहीं, कि अलग अलग करंट फ्लो होगा, नहीं, हर कंडक्टर में एक ही करंट आपका क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो माय फ्रेंड, हर एक कंडक्टर में मान लो आपका कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में मैं मान लेता हूँ आईसी करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आईसी करंट, कंडक्टर करंट। एक कंडक्टर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, मान लो आपका आईसी करंट है। आईसी करंट है कि नहीं, ठीक है। और ये फ्लक्स क्रिएट करेगा, टर्न है ना, ठीक है। अब समझना, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपके बनेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है।
डीमैग्नेटाइजेशन वाले कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो डीमैग्नेटाइजेशन के कितने टर्न्स बन रहे हैं, है ना, और करंट, तो दोनों का यदि मैं एम्पियर टर्न्स ऐसे निकाल सकता हूँ क्या, क्या मैं ऐसा लिखूंगा, सॉरी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप बताओ मेरे को कि टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर, ध्यान से समझना, टोटल आर्मेचर टर्न, टोटल सॉरी टोटल नंबर ऑफ, नहीं ये डायरेक्ट लिखते हैं, टोटल एम्पियर, है ना, ऐसा लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, टोटल एम्पियर टर्न पर पोल इज इक्वल टू, इन आर्मेचर, टोटल एम्पियर टर्न पर पोल इन आर्मेचर, कितना, कंडक्टर दो पार्ट में डिवाइड हो गए ना, एक किस में हो गए, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडक्टर, और दूसरा किस में हो गया, डीमैग्नेटाइजेशन कंडक्टर। तो यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम्पियर टर्न इन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडक्टर, मतलब जितना करंट किस में जा रहा है और जितना टर्न्स वो बना रहा है, कितना एम्पियर करंट जा रहा है और कितना टर्न्स क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडक्टर के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडक्टर। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस बचा क्या आपका, एम्पियर टर्न इन डीमैग्नेटाइजेशन कंडक्टर, लिख सकता हूँ कि नहीं बताऊँ, समझ आया। टोटल एम्पियर टर्न पर पोल इन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडक्टर, एम्पियर पोल पर पोल इन डीमैग्नेटाइजेशन कंडक्टर, ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, ये समझ आया, ये वाला लाइन कैसे लिखा, एकदम क्लियर पिक्चर, कोई डाउट, नो डाउट। अगर ये वाले डायग्राम को आप समझ गए माय फ्रेंड, कहाँ गया, ये वाले डायग्राम को यदि आप समझ गए तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, यही डायग्राम मेन है, और यही डायग्राम को मैं दो क्लास से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइज, एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन और टोटल एम्पियर टर्न मेरे को फाइंड आउट करना है। तो टोटल एम्पियर टर्न मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ लिखो इफ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू z, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू ए लेता हूँ ना, पढ़े तो हो, पैरेलल पाथ इज इक्वल टू ए, टोटल नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू पी, आर्मेचर करेंट, टोटल आर्मेचर करेंट इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, और एंगल जो बना रहा है, एंगल बिटवीन MNP एंड GNP एक्सिस इज इक्वल टू थीटा डिग्री मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल है, ध्यान देना है, मैकेनिकल एंगल है ना, वो दिख रहा है आपको, दिख रहा है वो एंगल कितना डिग्री शिफ्ट हुआ है, दिख रहा है वो एंगल, ठीक है, थीटा डिग्री मैकेनिकल, ये मैं मान लेता हूँ। अब आप बताओ मेरे को, अब आप मेरे को बताना, अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल एम्पियर टर्न मैं पहले निकालता हूँ, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल एम्पियर
टन पर पोल, ये मैं लिखा। तो सबसे पहले मैं एम्पियर निकाल लेता हूँ। करंट, एक कंडक्टर में कितना करंट मेरा फ्लो हो रहा है, या एक टन में मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है। आप बताओ कितना टन फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। यदि एक टोटल करंट मेरा आई ए है, ठीक है, तो कंडक्टर करंट कितना होगा, कंडक्टर करंट कितना होगा, याद करो, मैं पढ़ाया हूँ इसको। टोटल कंडक्टर करंट इज इक्वल टू आई ए डिवाइड बाई पैरेलल पाथ, है ना। समझो कि यदि दो पैरेलल पाथ है, ये याद आ रहा है कुछ, मैं पढ़ाया हूँ आपको क्वेश्चन में। यदि दो पैरेलल पाथ है और ये एक एक कंडक्टर है, तो यहाँ पर ये टोटल आई ए करेंट है, मान लो, ध्यान से समझो। तो यहाँ कितना करंट जाएगा जी, आई ए बाई टू, और यहाँ कितना करंट जाएगा, आई ए बाई टू। और ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर, तो सभी करंट को कितना मिलते जा रहे हैं, आई ए बाई टू। तो एक कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा, आई ए बाई टू। क्लियर, समझ आया कि नहीं। इसको मैं पढ़ाया हूँ इसलिए यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको, चलो भूल गए होगे तो समझा दिया। तो करंट निकल गया मेरा, एम्पियर करंट निकल गया मेरा। अब मेरे को टन्स निकालना है। तो टन्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टन्स, टोटल नंबर ऑफ टन्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जितना कंडक्टर है, एक दो कंडक्टर से एक टन्स बनता है, पढ़ाया था ना, दो कंडक्टर से एक टन्स बनता है, इसलिए टोटल टन्स मैं क्या कर दूंगा, जेड डिवाइड बाई टू। यहाँ तक के पिक्चर क्लियर। तो देखो मेरा करंट निकल गया, मेरा टर्न्स निकल गया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और पोल से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल एम्पियर टर्न पर पोल निकल जाएगा। तो निकाल दो, इजी है ना। देखो फार्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोसेस को समझो। आप फार्मूला रट के मत जाओ, प्रोसेस को समझोगे ना तो आप क्वेश्चन आराम से अप्रोच लगा लोगे, ठीक है। तो टोटल एम्पियर टर्न टर्न पर पोल इज इक्वल टू जेड बाई टू, टर्न हो गया, करंट कितना हो गया, आई ए डिवाइड बाई ए, और पर पोल मतलब इनटू पी। ये समझ आया कैसे लिखा मैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जेड बाई टू, एम्पियर आई ए बाई ए, पोल पी। इजी है, इजी है कि नहीं है फार्मूला, कोई रटने की जरूरत है कहीं पर भी, रटने की जरूरत है जी, नहीं है ना। ठीक है, पिक्चर क्लियर, एकदम सब क्लियर। अब दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरा मैं कर लेता हूँ डीमैग्नेटाइजेशन कंडक्टर। आप एक पिक्चर से बताओ मेरे को, इस छोटे से पिक्चर से आप बताओगे मेरे को, इस पिक्चर से आप मत बताओ, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडक्टर की संख्या ज्यादा है कि डीमैग्नेटाइजेशन कंडक्टर की। क्रॉस मैग्नेटाइज, एकदम एकदम सही चीज बता रहा हूँ, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडक्टर की संख्या क्या है, आर्मेचर में ज्यादा है, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न ज्यादा होगा कि डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न ज्यादा होगा, जिसकी, अरे सिंपल बात है, जिसका ज्यादा कंडक्टर उसका ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, करंट तो सब में सेम है, करंट तो सब में सेम है ना। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर उसका ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसका ज्यादा एम्पियर टर्न बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न जो होता है वो ज्यादा होता है डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न्स के। सिंपल है, मैं बोला नहीं, इस पिक्चर को यदि याद रख लिए ना, बहुत सिंपल है, चीजें क्लियर हो जाएगी। मजा आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा। नेक्स्ट, तो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिए। तीसरा हम लोग काम करते हैं
हम लोग करते हैं दूसरा काम, एम्पियर टर्न्स पर पोल, एम्पियर टर्न पर पोल ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन करने, है ना, डीमैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर के कारण हम लोग निकालते हैं। ठीक है जी, है ना। अब हमको फिर से उस पिक्चर में जाना पड़ेगा। चलो यहीं बस बना देता हूँ मैं नया पिक्चर छोटा सा, डीमैग्नेटाइजेशन को समझने के लिए। ये मेरा कंडक्टर है, और ये मेरा डीमैग्नेटाइजेशन वाला पार्ट है। ये एंगल कितना है बताओ तो, 2 थीटा। ये एंगल कितना है, 2 थीटा। अभी ध्यान से समझना। और इसमें इसके अंदर में क्या है, कंडक्टर है कि नहीं। इसके अंदर में नंबर ऑफ कंडक्टर, मेरे को नहीं पता कितने कंडक्टर है, बट है, बराबर कंडक्टर होंगे। इधर भी जितना होगा उधर भी उतना ही होगा, है। अब मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे टोटल कितने कंडक्टर है, टोटल कंडक्टर कितने हैं, ये पूरे आर्मेचर में कितना है टोटल कंडक्टर, जेड। जेड नंबर ऑफ क्या है आपके, टोटल कंडक्टर है, हाँ। ठीक है। अब एक कंडक्टर को रखने के लिए मेरे को कितना जगह चाहिए होगा बताओ। अरे ये क्या है, ये सर्कल है ना, ये क्या है आपका, सर्कल है। अगर तुमको मैं बोलूँ यहाँ पर खड़े हो जाओ और घूमो, घूमो, तो तुम कितना डिग्री घूमोगे, 360। समझ आ रहा है कि नहीं। हम्म? तो एक कंडक्टर को रखने के लिए कितना जगह चाहिए, बताओ ना। जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। और तुमको एक कंडक्टर को रखने के लिए कितना जगह चाहिए होगा, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस 2 थीटा में कितने कंडक्टर आएंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ पर इस जगह में टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, ध्यान से होना, कंडक्टर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जेड इंटू 2 थीटा बाई 360, ऐसा लिख सकता हूँ। इसमें कितना कंडक्टर आएगा, इतना ही तो आएगा ना। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो 2 थीटा में कितना कंडक्टर आएगा, तो 2 थीटा बाई 360। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुआ, बताओ पहले। क्लियर है ना। मेरे पास क्या है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है। अब मेरे को क्या निकालना है, इस 2 थीटा वाले जगह में निकालना है। लेकिन ये तो यहाँ पास का निकला है 2 थीटा, यहाँ पास का निकला कि नहीं 2 थीटा। इधर का भी 2 थीटा निकालूंगा ना मैं, तो इधर के 2 थीटा के लिए फिर मैं क्या लिखूंगा, जेड इंटू 2 थीटा बाई 360। क्योंकि ये पूरा सर्कल है ना 360, उसमें 2 थीटा जगह का निकालना है मेरे को। समझ आ रहा है ना। मतलब आपको क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इतने जगह, इतने में जो इतना का बता दो भाई कि इसमें कितना कंडक्टर है। 360, अगर मेरे को 360 में निकालना है तो 2 थीटा इज, अगर मान लो 360 में निकालना रहता है, 360 में तो जेड कंडक्टर है। समझ आ रहा है कि नहीं। और मेरे को किस में निकालना है, ये 2 थीटा वाले जगह में निकालना है। तो 360 में 2 थीटा का मैं मल्टीप्लाई, 2 थीटा जो 360 में इतना एरिया को मेरे को चाहिए,
360 में 2 थीटा एरिया चाहिए, तो क्या करा मैंने, 2 थीटा बाई 360 कर दिया, तो उतना एरिया इसका, और उसमें मैंने कंडक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें इतना कंडक्टर मेरा समा पाएगा। ठीक है, समझ आया। सिमिलरली ये 2 थीटा के लिए निकाला और ये 2 थीटा के लिए निकाला। क्यों ये दोनों 2 थीटा के लिए निकाला, क्योंकि यही जो है, यही कंडक्टर है, वो डीमैग्नेटाइजेशन में क्या कर रहे हैं, आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्ट डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर लिख देता हूँ, तो और क्लियर हो जाएगा। डी मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ एक बार समझ लो, उसके बाद दोबारा इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन समझना जरूरी है। ये हो गया, तो इज इक्वल टू क्या आया भाई, जेड इंटू 4 थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, ये आया। अब क्या है, ये तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इस एरिया में निकल गया, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, एम्पियर टन निकालना है। तो एम्पियर तो पता है मेरे को, टन्स निकाल लेता हूँ। तो टन निकालूंगा तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टन्स निकालो, डीमैग्नेटाइजेशन टन डिवाइड बाई क्या करूंगा, एक कंडक्टर में 2 कंडक्टर का 1 टन, तो डिवाइड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 2 है, जेड इंटू 4 थीटा डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ टन्स निकल गया जी है। और करंट तो मेरे को पता है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इतना करंट मेरा क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से समझो, डीमैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टन पर पोल, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टन पर पोल, बाद में लगाते हैं। डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर पोल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम्पियर कितना है जी बताओ तो, आई ए बाई ए इंटू टन कितना है मेरा, ये कट जाएगा ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आएगा, जेड इंटू 2 थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, अब बच गया मेरा परपोल वाला पार्ट, परपोल वाला पार्ट। अब अपने एक चीज़ देखो, ये ना बहुत कम अमाउंट में रहता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है ना, वो उसमें कम कंडक्टर रहता है एज कम्पेयर क्रॉस। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि 2 पार्ट में, ये 2 पर पोल में, मतलब एक एक पोल में एक पार्ट आपका पहुंच रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1/2 का डिवाइड कर देते हैं, 1/p नहीं करके 1/2 कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, कि ऐसे 1/p करेंगे तो नंबर ऑफ पोल और बड़े, मतलब 10 क्या बोलते हैं 8 पोल है, तो 1/8 करोगे तो एकदम कम अमाउंट आएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा मेजरेबल वैल्यू रखने के लिए 2 पोल मान के चलते हैं। ठीक है, एक पोल में इतना कंडक्टर, दूसरा पोल में इतना कंडक्टर, तो पर पोल में इतना कंडक्टर, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको 1/2 कर दिए। समझ आए। ठीक है, ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं करना है,
नहीं समझ आया तो होता है, समझाया तो मैंने आपको समझा दिया है, नहीं समझ आ रहा तो होता है, करो इसको, वही ठीक है। ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये क्यों हुआ है इसको बस याद रख लो, ये पर पोल के कारण। बाकी चीज़ समझ आया ना आपको? तो ये 2 और 2 कट जाएगा। तो डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न्स कितना आ रहा है भाई? डीमैग्नेटाइजेशन आई ए बाई ए, जैसा मैं लिखता हूँ ना वैसे ही याद करो, इंटू जेड इंटू थीटा बाई, देखो कितना इजी फार्मूला है ना ये, अगर एक साथ लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा। एम्पियर IA/2, कंडक्टर क्योंकि कंडक्टर लाना है तो जेड, है ना, क्योंकि थीटा डिग्री घेर रहा है वो, याद आ रहा है ना, MNP एक्सिस से थीटा जाता है तो इसलिए थीटा बाई 360। सिंपल, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इजी है ना याद करना, इजी। अब मेरे को ये बताओ, आपको डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न मिल गया, आपको टोटल एम्पियर टर्न मिल गया, टोटल एम्पियर टर्न भी मिल गया ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? टोटल एम्पियर टर्न पर पोल इज इक्वल टू क्या था? एम्पियर टर्न ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर प्लस एम्पियर टर्न ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो मेरे को ये पता है और मेरे को ये पता है, मेरे को ये दोनों पता है ना। जब मेरे को ये दोनों चीज़ पता है तो क्या मैं इसको ऑटोमेटिक निकाल सकता हूँ ना? तो एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? एम्पियर टर्न ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू टोटल एम्पियर टर्न पर पोल, सब में पर पोल लिखना ना, एम्पियर टर्न पर पोल माइनस एम्पियर टर्न पर पोल ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन। एकदम इजी, इसमें कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, पर पोल ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन। इजी है, इजी है कि नहीं? अब इसमें रखना है तो रख भी सकते हो, निकालना है तो निकाल लो वैल्यू, वैल्यू रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि इतना चीज़ पता है तो आप कहीं भी कोई भी आंसर आप टिक लगा सकते हो। और यहाँ से हमारा क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, समझ आए? तो पूरा आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने आपको बोला था कि एम्पियर टर्न, ये चीज़ हमेशा याद रखना, एम्पियर टर्न ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन is much greater than, मच लिख रहा हूँ ना, एकदम थोड़ा सा भी बड़ा रहता है ऐसा नहीं, बड़ा रहता है वो। एम्पियर टर्न बड़े मोटर में बड़ा आता है, छोटे मशीन में मेजरेबल है। एम्पियर टर्न ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन। अब भाई कहाँ से पता चला ये जो चीज़ है वो है, कहाँ से पता चला? हमारा डायग्राम से, हमारे ऑब्जर्वेशन से। अभी और ऑब्जर्वेशन करवा दूंगा आपको, ठीक है? इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। और क्या इम्पोर्टेंट है जी? और क्या इम्पोर्टेंट है? हम्म? और क्या इम्पोर्टेंट है? ये डीमैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या वैल्यू मैंने कैसे लिखा है? एम्पियर मतलब आई ए बाई ए, टर्न्स मतलब
कंडक्टर से बनेगा कितना, कितना डिग्री शिफ्ट होता है, थीटा डिग्री, इसलिए थीटा बाई 360। सिंपल, याद होने लायक चीज है कि सिंपल है ना। इसको कैसे याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे, एम्पियर आई ए बाई 2, टर्न, टर्न मतलब सॉरी ये आई ए बाई ए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जेड बाई 2, पोल 1 बाई पी। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो बताओ यार, भूल जाओगे फार्मूला को? कोई फार्मूला को लग रहा है आपको भूल जाना? ये चीज भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। इतना क्लियर हो गया हो तो आप क्वेश्चन को अप्रोच लगा सकते हो कि नहीं, लगा सकते हो ना? ठीक है, एक बार देखो फार्मूला को, मैं पानी पी के आता हूँ। है तो इजी फार्मूला है, कोई मतलब इसमें मतलब आपको है सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ोगे एक बार ना, और डेरिवेशन नहीं करना है तो मत करो, याद कर लो इसको। जब मैं पढ़ता था ना, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर ना इस डायग्राम से लगता था। मुझे कुछ नहीं समझ आता था, मेरे को ये डायग्राम नहीं समझ आता था, क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। रटो, लिखो, डेरिवेशन करो और पास हो जाओ, यही एक मुद्दा चला है। लेकिन आपको मैं इतना डीपली समझाया हूँ, है ना, तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम पूरा क्लियर है। और ये डायग्राम अभी का नहीं है, तो पिछले लेक्चर से आपको ये चल रहा है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन लगाए, फार्मूला याद हो गया, कैलकुलेटर निकाल लो बस। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप लोग, मेरे को एक बार एक डाउट हो रहा होगा आपको कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा सर, होता है डाउट। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप, मैं जो जो छोटा छोटा चीज़ लिखता हूँ ना, वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, आपका बन जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग क्लास रखूंगा, गेट के क्वेश्चंस का अलग क्लास रखूंगा। मैं गेट का क्वेश्चन मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है, लेकिन उसका मैं अलग अलग ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसमें नहीं रहेगा। जिसको सिर्फ क्वेश्चन करना है तो आप सीधा उस प्लेलिस्ट में जाओ और क्वेश्चन करो, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो उसका चिंता मत करो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट अलग मिलेंगे आपको, इसमें नहीं रहेगा। सॉल्व, चलो सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 4 पोल लैप वाइंडिंग, तो मतलब P इज इक्वल टू 4 है, बस लिखते जाओ जैसे ऐसा बोल रहा है। एंड लैप वाइंडिंग है, इसका मतलब A इज इक्वल टू P है एंड P इज इक्वल टू 4 है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना दिया है, Z इज इक्वल टू 480। लिखते जाओ बस, जो जो बोल रहा है उसको लिखते जाओ, 480, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है कि आर्मेचर टर्न कंडक्टर सप्लाई ए करंट 150 एम्पियर, मतलब 150 एम्पियर क्या कर रहा है भैया, वो सप्लाई कर रहा है। तो आई ए इज इक्वल टू 150 एम्पियर, तो आई सी क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर करंट है, ये आर्मेचर करंट है, आई ए आर्मेचर करंट, कंडक्टर करंट कितना होगा 150 अपॉन, निकालते जाओ सीधा, पैरेलल पाथ कितना है जी 4, ठीक है, एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं। द ब्रशेस आर गिवन एन एक्चुअल लीड ऑफ 10 डिग्री, मतलब ब्रश क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन 10 डिग्री क्या कर दिया, अपने जीएनपी एक्सिस से शिफ्ट हो गया एमएनपी, तो उसके बीच का एंगल क्या है 10 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री मैकेनिकल, ठीक है।
कैलकुलेट द डीमैग्नेटाइजेशन इन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। टू इजी, टू इजी। तो भाई चलो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल टोटल एम्पियर टर्न निकालता हूं। तो टोटल एम्पियर टर्न टी लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। एम्पियर टर्न टी एकदम, कोई फार्मूला वार्मूला याद करने। एम्पियर मतलब आई सी, आई ए बाई 4, मतलब ए, ठीक है। तो 150/4 आई सी। एम्पियर मतलब कंडक्टर का कितना टर्न्स बन रहा है, Z/2। अब ध्यान से समझना ना, Z/2 मतलब 480/2। कितना पोल है, पर पोल, पर पोल है ना, इसलिए इंटू 1 बाई कितना पोल है जी, 4। इजी है ना। कोई रटन विद्या है, सॉरी, कोई रटन विद्या लग रहा है आपको कहीं पर भी? नो। चलो इसका आंसर एकदम करेक्ट बताना, ठीक है। करेक्ट आंसर बताओ। जल्दी, फास्ट थोड़ा सा। क्या आया? 220, 2250 एम्पियर टर्न। देखो आंसर मैं नहीं जानता ना, तुम लोग बता रहे हो, तुम लोग चेक कर लेना। 2250 एम्पियर टर्न। अब दूसरा मेरे को बताओ भाई, दूसरा मेरे को बताओ, डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एकदम देखो कितना इजी कैलकुलेशन है। डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न, तो एम्पियर टर्न डी लिख देता हूँ, ठीक है। डीमैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय पर पोल। तो इसका तो हम लोग फार्मूला याद किए थे। एम्पियर मतलब आई ए बाई ए, एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। टर्न मतलब जेड बनाएगा, मतलब कंडक्टर से बनेगा, और कैसे बनेगा, कितना में रहेगा, थीटा अपॉन 360। ये ऐसे याद रखना है। एम्पियर मतलब आईसी करंट, पर कंडक्टर करंट, तो आई ए बाई ए इंटू टर्न किससे बनता है, कंडक्टर से। कितने जगह का टर्न हमको चाहिए, थीटा। थीटा एंगल शिफ्ट हुआ है ना, तो 3 थीटा बाई 360, ठीक है। तो कितना आएगा, वैल्यू बताओ। 150/4 इंटू 480 इंटू थीटा कितना दिया है जी, 10। मैकेनिकल एंगल है, याद रखना है थीटा। बताओ इसका आंसर क्या है। क्या है आंसर, 500, 500, 500 मतलब, ठीक है भाई। अब आंसर आप लोग जानोगे, गलत मत बताना, गलत बताओगे तो आप लोग जानो 500, ठीक है। अब आप बताओ, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न निकाल सकते हो। एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को मैं सी लिख देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एम्पियर टर्न मतलब सब पर पोल है ना, ठीक है, उसको ये समझ लेना। पर पोल, एम्पियर टर्न पर पोल टोटल माइनस एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न पर पोल ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन। तो एम्पियर टर्न टोटल कितना है मेरा, 2250 माइनस 500 कितना आ रहा है, 1750। अब यहाँ पर से देखो आप, इसका डीमैग्नेटाइजेशन का कितना है, 500, और इसका एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के देखो 1750। तो आप मेरे को बताओ, ये जो मैं पार्ट लिखा हूँ, ये वाला क्लियर हुआ, प्रूफ हुआ कि एम्पियर टर्न इन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इज ग्रेटर देन एम्पियर टर्न इन डीमैग्नेटाइजेशन। क्लियर, ठीक है भैया, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाए, मजा आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाओ।
250 किलोवाट दिया हुआ है और 400 वोल्ट दिया हुआ है, तो करंट निकाल सकता हूँ क्या मैं? डीसी जनरेटर है ना, जनरेटर डीसी शंट जनरेटर है, तो पी इज इक्वल टू क्या दिया है आपको? 250 किलोवाट। तो भैया V इंटू आई इज इक्वल टू 250 किलोवाट आई ए। तो आई ए इज इक्वल टू क्या होगा भैया? 250 इंटू 1000 किलोवाट का डिवाइड बाई कितना वोल्ट? 400 वोल्ट। चलो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, बताओ। मैं क्या कैलकुलेटर लाता हूँ ना, तो मैं खुद ही कर ले। 625 है ना, तो 625 निकल गया। तो आईसी निकाल लोगे? आईसी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है लैप वाइंडिंग, ध्यान से देखो, लैप वाइंडिंग दिया हुआ है। लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में मैंने पढ़ाया था ना, ए इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू कितनी है? पी इज इक्वल टू 6 पोल, है ना। तो आई ए बाई ए इज इक्वल टू पी ड्यू टू लैप वाइंडिंग। तो आई ए की वैल्यू कितनी है? 625 डिवाइड बाई कितना आएगा? 6। क्यों क्यों 4 आएगा जी, बताओ तो। कहाँ 4? 6 पोल है ना, तो 4 नहीं आएगा ना। 625/6 ऐसी रहने दो इसको, ऐसी रहने दो, पॉइंट में मत लाओ। आगे बढ़ते हैं। इट द गिवन द ब्रश लीड 2.5 एंगुलर डिग्री फ्रॉम जीएनए एक्सिस। याद करो जीएनए, उससे जो 2.5 डिग्री ब्रश एक्सिस लीड किया, मतलब वो एमएनए एक्सिस है? तो कितना है थीटा की वैल्यू? थीटा इज इक्वल टू 2.5 डिग्री मैग्निकल। Calculate the cross magnetization and demagnetization. Calculate the cross magnetization and demagnetization. भैया तो कर ले, पहले सेम प्रोसेस से करे सॉल्व। एम्पियर टर्न टोटल, टोटल करेंट पर कंडक्टर 6, नंबर ऑफ टर्न्स जेड। जेड कितनी दिया है भैया? जेड दिया है मेरे को 720, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ जेड इज इक्वल टू 720, ऐसा 720 डिवाइड बाई 2 टन। टन अब मेरे क्या निकालना है? मेरा लिखने, देखो मैं पोल को मैं हमेशा पर पोल बाद में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको याद हो जाए, ये मेरा तरीका है, ठीक है। तो 1 बाई, फिर 4 बोलते हो, 6। चलो निकालो इसका आंसर, कितना निकल रहा है। देखो मेरा जो तरीका है ना, उसी तरीके से चलो भाई। कितना आया? एक मिनट यार, 6250। देख लो आंसर, आंसर मेरे को याद नहीं है, मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, आंसर आप बता रहे हो। 6250। सिमिलरली आप ये निकाल लोगे क्या? एम्पियर टर्न पर पोल ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन निकाल लोगे ना। कैसे निकालो, देखो फार्मूला कैसे बताओगे? एम्पियर, एम्पियर मतलब पर कंडक्टर करेंट, ठीक है। मैं बार बार पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर याद होना चाहिए आपको। ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स किससे बनेगा? कंडक्टर से। कितना हमको चाहिए, कितना डिग्री शिफ्ट हुआ है भैया? एमएनए एक्सिस से, उसी के कारण तो डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना। शिफ्ट होने के कारण ही तो डीमैग्नेटाइजेशन होता है, इसलिए थीटा शिफ्ट होता है। तो 360 डिग्री डाल लो भैया, आंसर आपके सामने है। क्या आ रहा है इसका आंसर, बता दो। 625/a मतलब 6, जेड मतलब 720, थीटा मतलब आपका 2.5 डिवाइड बाई 360। 521, ठीक है। 521। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन निकाल सकोगे ना? एम्पियर टर्न ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, किसमें कितना माइनस करूंगा? 6250 में
5 to 1 को कितना आ रहा है आंसर बताओ। सही सही कैलकुलेट किया हो ना, कितना आ रहा है? 5729। ठीक है भैया, समझ आया? कोई डाउट है तो बताओ, एक बार लिखो इसको, जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इजी है। देखो वैल्यू को देखो, डीमैग्नेटाइजेशन और उसकी वैल्यू को देखो, अंतर है कि नहीं? प्रूफ हो रहा है ना वो? गुड गुड गुड। आंसर सही निकालना है बस, सर गलत मत करना। चलो हो गया, लिख। चलो इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ तक मतलब इजी लग रहा है कि नहीं ये बताओ? आपको हार्ड लग रहा है? कहीं से लग रहा है कि फार्मूला याद करना है? क्यों ही नहीं लग रहा फार्मूला? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है। जो आदमी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, रटना है तो वो रट के भी बना सकता है क्वेश्चन को, दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाएगा, भूल जाएगा। लेकिन जो आदमी समझ के बनाता है ना, वो उस 2 घंटे में या 3 घंटे, जो जिस टाइप का भी आप एग्जाम दिला रहे हो, है ना, वहां पर वो परफॉर्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, उसका इमेजिनेशन पावर अच्छा है। वो वहाँ सोचेगा नहीं, वो बस इसे याद करेगा, हाँ ऐसा 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 हुआ था, ऐसा हुआ, डेट्स इट। समझ आया? देखो यार, मैं भी कहीं से अलग दुनिया से तो पढ़ के नहीं लाता हूँ। वही बुक को मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वही बुक को आप भी पढ़ रहे हो, वही बुक को पूरे इंडिया में सभी टीचर्स रिफर कर रहे हैं, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बुक अदर अदर हो सकते हैं, कोई पीएस भीमरा को रिफर करता है, कोई नागराज कोठारी को रिफर करेगा, कोई जेबी गुप्ता को रिफर करेगा, है, कोई भी अल्थरेजा को रिफर करता है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है ना। लेकिन पढ़ाने का तरीका बदलता है बस, और कुछ नहीं। आप भी वही करते हो। लास्ट क्वेश्चन करें एक और आज के लिए? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करो, कर लोगे? अब सबसे पहली बात यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, आपका डीसी मोटर है। तो डीसी मोटर का आउटपुट पावर क्या होता है? 14.9 किलोवाट दिखा रहा है, ये आउटपुट पावर लिखता है हमेशा। हाँ, तो इसको इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर हमको चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रिकल करंट निकालोगे। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इफिशियंसी दिया नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ इसकी, इस क्वेश्चन में इफिशियंसी जो है वो आपका 80% इफिशियंसी, ये क्वेश्चन में है 80%, ठीक है, मेरे को पता है। तो 80% इफिशियंसी है, तो बनाओ, बन जाएगा कि नहीं, कि नहीं बनेगा? चलो मैं ही बना दूँ इसको। 80% इफिशियंसी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं बनेगा क्या? देखो, इफिशियंसी यदि 80%, तो इनपुट क्या होता है, मोटर का इनपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है कि नहीं? ठीक है, तो इनपुट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन इफिशियंसी। तो 14.9 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 10⁻³ क्यों? क्योंकि किलोवाट में है। ठीक है, अब देखो पी इनपुट निकल गया, तो पी इनपुट इज इक्वल टू वी इंटू आर्मेचर करंट आई है, होगा कि नहीं, इज इक्वल टू 14.9 0.8 इंटू 10⁻³ आई ए। कैसे, कितना निकलेगा? अरे निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, देखते मत रहो, फास्ट फास्ट। टाइम ओवर हो जाता है ना, हमारा दिया हुआ टाइम स्लॉट हमारा ओवर हो जाता है भाई, इस वजह से ज़्यादा लेट नहीं करने का। इसका आंसर बताओ, आइए का, आइए निकलना समझ गया कि नहीं? निकालो तुम लोग आइए का आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, आर्मेचर इज वेव वाउंडेड। वेव वाउंडेड मतलब क्या होता है भाई? वेव वाउंडेड मतलब ए इज इक्वल टू ट्यू ड्यू टू वेव वाउंडेड, ड्यू टू वेव वाउंडेड, है ना। यहाँ पर ए इज इक्वल टू पी नहीं होगा भैया, ठीक है। तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद बोल रहा है भैया कि
94 कम्यूटेटर सेगमेंट, इसका कितना है भैया 74.5 एम्पियर। तो इसका भी वैल्यू निकाल लेना, 74.5 डिवाइड बाई 2 एम्पियर। अब देखो, अब यहाँ पर बड़ा गेम खेल दिया सर इसने। क्या गेम किया, इसमें बोल दिया कि 94 कम्यूटेटर सेगमेंट है। 94 कम्यूटेटर सेगमेंट है। अब मैंने आपको आर्मेचर वाइंडिंग तो पढ़ाया नहीं है, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है। कई चीज़ों को आपको रटना पड़ता है, तो वैसे इसको फार्मूला सोच के रट लो। तो Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट देखो मेरे को ना जहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना तो मैं नहीं करता, इसको मैं समझाने बैठूंगा तो फिर और लंबा टाइम खींचेगा। याद कर लो, सीधा बात। ठीक है, डाउट मेरे पे डाउट मत करना कि ये मेरे को ने कैसे लिख दिया सर, आपको ही नहीं आता सर। तो ऐसे डाउट करना है तो भी कर लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे को आता है कि नहीं आता मेरे को पता है। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इनटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ याद कर लेना भैया। ठीक है, और इसको मैं कब बताऊंगा, जब आपको मैं ना आर्मेचर वाइंडिंग यदि मेरा मन किया पढ़ाने का, लास्ट में टाइम बचा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इनटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है भैया, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट कितना है भैया। अरे काहे 360 डिग्री भाई, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट 94 है। हाँ? और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं भैया, A इज इक्वल टू 2। तो क्यों इधर उधर भटकते हो, दिमाग को रखो शांत, जो लिखा है उसको पढ़ो ना। कितना आ रहा है 94 इंटू 2, कितना आ रहा है 188 आ रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, देखो यही सब क्वेश्चन आ जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछेगा, बोलेगा 94 कम्यूटेटर एन नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट है और वे वाइंडिंग है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर बताओ। तो यहीं से पूछ दिया ना, छोटा सा क्वेश्चन, 1 नंबर का। आदमी का हालत खराब हो जाएगा, अरे ये क्या करने का है। कोई डिवाइड करेगा, कोई इंटू करेगा, कोई कुछ करेगा, सिर्फ ऐसे ही दे देगा 6 पोल मशीन ये वे, और रहेगा कुछ नहीं, बस ये फार्मूला। ठीक है, ऐसे ही बना क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ठीक है, मैं सब निकाल के दे दे रहा हूँ, बाकी बनाने का काम आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द ब्रश आर शिप बाय 2 कम्यूटेटर सेगमेंट। अरे ये क्या नया चीज आ गया भाई, इसमें एंगल नहीं दिया है, इसमें एंगल दिया है क्या। किसका फोन आ रहा है भाई, ओ ओ ओ 1 मिनट रुकना। ठीक है भैया, कहाँ गया पेन, कहाँ रख दिया मैंने। चलो 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 चलो, बताओ बताओ भैया, आंसर बताओ। क्या क्या बोल रहा था मैं, कहाँ पहुंचा था, भूल गया मैं। हाँ, 2 कम्यूटेटर सेगमेंट, क्या है ये 2 कम्यूटेटर सेगमेंट्स। यहाँ पे एंगल नहीं दिया आपको, यहाँ बोल रहे कि 2 कम्यूटेटर सेगमेंट क्या हो गया है, शिफ्ट हो रहा है। हाँ, कैसे निकालोगे, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बनाओ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो भैया, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। ये क्या है, क्या है भैया ये, क्या है, कम्यूटेटर सेग वो है, कम्यूटेटर है। हाँ, अब ये जो कम्यूटेटर है, ध्यान से समझो, इसमें कितने सेगमेंट बने हुए हैं,
इसमें कितने सेगमेंट बने हुए हैं? 94 सेगमेंट है भैया। ठीक है, अब इस 94 सेगमेंट को प्लेस करने के लिए मेरे पास कितना 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 स्पेस है? कितना स्पेस है? अरे इसको मेरे को इसमें शिफ्ट करना है ना, तो इसको मेरे को प्लेस करने के लिए मेरे पास कितना ही स्पेस है? टोटल 360 डिग्री का स्पेस है कि नहीं? है कि नहीं? इस 94 सेगमेंट को मेरे को, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितना है? 94। तो भैया, तो एक सेगमेंट को फिट करने के लिए कितना डिग्री लगेगा मेरे को? हम्म? एक सेगमेंट को फिट करने के लिए मेरे को कितना डिग्री लगेगा? कितना डिग्री एंगल का रिक्वायरमेंट होगा? 360 डिवाइड बाई 94। ठीक है, तो एक सेगमेंट कितना एंगल बनाता है? एंगल ड्यू टू वन सेगमेंट, ड्यू टू वन सेगमेंट कितना होता है? एंगल ड्यू टू वन सेगमेंट कितना आएगा जी? 360 डिवाइड बाई 94 कितना आ रहा है? वैल्यू बताओ। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, दो सेगमेंट मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है? एंगल ड्यू टू टू सेगमेंट, एंगल ड्यू टू टू सेगमेंट। तो एंगल ड्यू टू टू सेगमेंट मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया इसको, 360 बाई 94। बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है? कई बार क्या लैगिंग कर देता है। 2 इंटू 360 कितना एंगल आ रहा है? कितना एंगल आ रहा है? वैल्यू बताओ ना। 2 इंटू 360 बाई 94 कितना? ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना, 7.6 डिग्री मैकेनिकल है ये। समझ आया? तो सब वैल्यू निकल गया, बाकी चीज को निकाल लोगे। इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य यही था कि क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको 3-4 टाइप का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन छोटे छोटे और बने हुए हैं। आपको बोलेगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एम एन एंड जी एन एक्सिस, और बोल देगा कि 94 सेगमेंट यूज कर रहे हैं और जो एंगल है वो टू सेगमेंट का दोनों के बीच में ब्रश और जीएनपी एक्सिस के में डिफरेंस है। बताओ, ऐसे निकालोगे? कुछ भी बन सकता है कि नहीं? आपको टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकालने बोल सकते हैं, बाकी चीज आपको आता है। यदि मैंने इस डाटा को निकाल के दे दिया ना, तो पुराने उससे आप बना सकते हो कि नहीं? अब एम्पियर टर्न निकालना मुश्किल है? नहीं है, आप निकाल सकते हो। समझ आए? एम्पियर टर्न निकालना अब मुश्किल कार्य नहीं है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। इसको कोई बुक में ऐसे दिए पढ़ाएगा नहीं आपको, आपको क्वेश्चन बनाओगे तभी समझ आएगा। ठीक है माय फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास समझ आया होगा, तो जरूर इसको क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि और ज़्यादा अच्छे कंटेंट मैं क्या करूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूँ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।